हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बी क्लासेस। तो लॉगरिथमिक में आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ बेस। तो हमने अभी तक जो सीखा है लॉग में, देखिए कि अगर एक्सपोनेंशियल में कोई टर्म आपके पास इस प्रकार से है बी टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए, तो हम इसको लॉग के टर्म्स में लिखते हैं लॉग, ये जो बेस यहाँ पर बी है और पावर जो एक्सपोनेंट जो एक्स है उस हिसाब से, और जो रिजल्ट है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं बी ए लॉग बेस बी के लिए ए की वैल्यू के मिलेगी आपके पास एक्स। ये हमने इससे पहले पढ़ा। और इस हिसाब से आपके पास देखें तो जो जनरली हम लॉग यूज़ करते हैं वो दो प्रकार का लॉग यूज़ करते हैं, जिसमें बेस इफ़ बेस इक्वल टू 10 और इफ़ बेस इक्वल टू, ये जनरली आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आपके पास लॉग हैं। तो इसे कहते हैं लॉग बेस 10 ए और लॉग बेस ई ए। तो ये जो आपके पास जो दो लॉग आपके पास हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहले वाले को कहते हैं आपके पास ये है साइंटिफिक लॉग, साइंटिफिक लॉग, और ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल, या इसे कहते हैं आपके पास नेचुरल लॉग। ये है आपके पास नेचुरल लॉग, जिसे जनरली इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं एल एन ऑफ ए, यानी लॉग किसका, नेचुरल लॉग किसका, ए का। ये इस प्रकार से इसके नोटेशंस हैं। तो जो हमने सीखा अभी तक उसके आधार पर हम अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, और जो आज मैं बताने वाला हूँ वो चेंज ऑफ बेस क्यों आप इस यूज़ करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है, क्योंकि जनरली हम लॉग, आपने देखा होगा टेबल जो है बेस 10 के लिए है, बेस ई के लिए है, पर कई बार क्वेश्चन हमारे पास आता है जैसे इस प्रकार से आ जाएगा लॉग बेस 3 8 की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले से, जो चेंज ऑफ बेस वाला जो फॉर्मूला है उसकी मदद से, इस यहाँ से आपको जब इस प्रकार से हमारे पास ऐसा कुछ मिल जाए कि पॉसिबल ना हो कि हम डायरेक्ट निकाल सके, तो हम क्या करेंगे, इसको इन दो स्टैंडर्ड फॉर्म जो लॉग की बेस 10 और ई के साथ उसमें चेंज करेंगे। तो हम आपके पास हमें यूज़ करना पड़ता है चेंज ऑफ बेस वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है पहले उसको देख लेते हैं, तब इसका प्रूफ देखिए। तो फॉर्मूला ये कहता है, देखिए फॉर्मूला आपके पास है लॉग बेस बी ए इक्वल टू लॉग, अब मैंने कहा आपके पास मैं किसी जिसमें चेंज करना चाहता हूँ, एक्स में चेंज करना, मैंने कहा कि ये बेस बी एक में, इस बेस बी को हटा के मैं इसमें या तो 10 में लाना चाहता हूँ या ई में। तो मैंने कहा मान लो फिलहाल अभी एक्स में चेंज करना चाहता हूँ, ये हो जाएगा लॉग बेस एक्स ए अपॉन लॉग बेस एक्स बी। अब ध्यान कुछ देने की बात क्या है, जो इसमें आप चेंज करना चाहते हो, मान लो आप इसको 10 में चेंज करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और अगर इसमें आप e में चेंज करना है तो बेस e की x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e हो जाएगी। ठीक, ज़्यादातर हम जो दो यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक लॉग और नेचुरल लॉग है, इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ये बेस 3 4 5 कुछ ऐसा है तो उसको या तो 10 में चेंज कर दिया जाए ई में, या फिर ई में चेंज कर दिया जाए। तो इसको जिनकी, क्योंकि हमको मालूम है इनके लिए टेबल है, या फिर आप देखेंगे तो जो कैलकुलेटर्स होते हैं उनमें भी इनके है ना लॉग की वैल्यू निकल जाती है आपके पास। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को जो है, ये जो है इसके इस आधार पर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इजीली आपके पास, अगर मैं कहूँ इसमें चेंज कीजिए तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई 8 अपॉन लॉग बेस ई 3 में लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको लॉग बेस 10 8 या फिर लॉग बेस 10 3। इस प्रकार से बस ध्यान देने वाले, फॉर्मूला बहुत सरल है याद करने के लिए। जो इसका बेस है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो आपके पास यहाँ पर आर्गुमेंट है वो कहाँ आएगा, आपके पास न्यूमरेटर में ना, अंश के रूप में। ठीक, तो ये इस प्रकार से पहला फॉर्मूला है, और बाकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी, एक्स और ए की प्रॉपर्टी वही होंगी। एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से अधिक होगी, एक्स का मान जो वैल्यू होगी 1 नहीं होगी, और जो ए और बी हैं वो हमेशा क्या होने वाले हैं, 0 से अधिक। तो ये है आपके पास चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ बहुत सरल आपके पास है। मान लो कि ये जो है इसको मैंने मान लिया, इसकी वैल्यू है, माना लॉग बेस बी ए की वैल्यू है एक्स। तो आपको मालूम है एक्सपोनेंट के आधार पर मैं इसको लिख सकता हूँ, देखें इसको लिखा जाता है बेस एक्स इक्वल टू ए, इस प्रकार से लिखा जा सकता है आपके पास। तो ये जो आपके पास मिला है, मैं इस दोनों को वैल्यू को चेंज करने के लिए आपके पास मैंने क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। इसको लिखा जा सकता है कि लॉग, याद रखना आपके पास x क्या है, इसको मैंने माना है जो लेफ्ट हैंड साइड है जो बेस बी ए था, इसको मैंने माना x इफ। तो इसके आधार पर, एक्सपोनेंट के आधार पर ये होता है। तो मैं कहता हूँ कि दोनों पक्षों में हम है ना, दोनों टर्म्स में हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग। वो भी आपके पास कौन सा, मैं चाहता हूँ क्योंकि फॉर्मूले में ये आया है तो मैंने इसको कह दिया x लॉग ले लिया आपके पास। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, तो बोथ साइड, तो ये मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा लॉग एक्स बेस बी टू द पावर एक्स इक्वल टू लॉग बेस एक्स टू द पावर
ए आपके पास, ठीक, इस प्रकार से मिल रहा है। और फिर इसमें देखें तो जो प्रॉपर्टी है लॉग एम की पावर एन से, तो एन आ जाएगा एन, यानी आपके पास हो जाएगा एन लॉग एक्स बेस, सॉरी एक्स, एक्स है यहाँ पर तो एक्स पावर आ गया, लॉग बेस एक्स बी इक्वल टू लॉग एक्स ए। तो इसके आधार पर आपको इजीली एक्स की वैल्यू मिल रही है, एक्स इक्वल टू हो जा रहा है लॉग बेस एक्स ए अपॉन लॉग बेस एक्स बी। तो और गौर से देखें तो एक्स की वैल्यू क्या थी, यानी आपके पास प्राप्त था लॉग बी ए इक्वल टू, हमें ये इक्वल टू मिल रहा है लॉग बेस एक्स ए अपॉन लॉग बेस एक्स बी। तो ये आपके पास इजीली प्रूफ हो जा रहा है। तो आपके पास जो बेस चेंज वाला फॉर्मूला है इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि बेस जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते हैं वो या तो बेस 10 या बेस ई होता है, इसको कहते हैं साइंटिफिक लॉग, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। इसके अलावा भी एक लॉग आता है बेस 2 वाला, तो उसे कहते हैं आपके पास ये है बाइनरी लॉग। पर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसको अगर बेस 3 है तो उससे चेंज करके उसको बेस 10 में चेंज करेंगे, और या फिर बेस ई में चेंज करेंगे, क्योंकि इनके टेबल भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और साथ में जो लॉग बुक होती हैं उनमें भी आपके पास इजीली इनकी टेबल मिल जाएगी, और कैलकुलेटर्स में भी इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो बेस 10 और बेस ई के आधार पर, ठीक। इसके आधार पर एक माइनर प्रॉपर्टी आपके पास आती है, देखिए। तो जो माइनर प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूँ, देखिए हमने पढ़ा कि बेस चेंज का फॉर्मूला ये है, जिसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया। तो इससे एक माइनर प्रॉपर्टी आपके पास आती है, देखिए किस प्रकार से। तो मुझे मालूम है लॉग बेस बी और आर्गुमेंट ए है, तो उस हिसाब से ये जो चेंज ऑफ बेस फार्मूला है वो ये है, चेंज ऑफ बेस फार्मूला जो है वो ये इस प्रकार से है, ठीक। तो इसको मैं अगर मैं कहूँ जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने क्या किया, जो बेस, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उन दोनों को मैंने कहा लॉग एक्स बेस ए से डिवाइड कर दिया है। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, एक ही क्वांटिटी से दोनों ऊपर वाले भाग को भी, यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया है। तो ऊपर वाला तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 1 अपॉन लॉग बेस एक्स बी अपॉन लॉग बेस एक्स ए, ये इक्वल टू आपके पास मिल रखा था यहाँ पर लॉग बी बेस और ए। तो अगर इसको गौर से देखूँ और इसमें भी मैं बेस चेंज वाला फॉर्मूले को अगर मैं देखूँ तो ये कुछ और नहीं, देखिए लॉग बेस बी ए इक्वल टू ये है 1 अपॉन लॉग बेस ए बी आपके पास। अगर मैं इस पर आपके पास चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाऊँ तो कुछ इसी प्रकार से मिलने वाला है। तो इसके आधार पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमको मिलती है, देखिए ये हो जाएगा लॉग बेस बी आर्गुमेंट ए इंटू लॉग बेस ए इंटू आर्गुमेंट ए इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से तो जो हमने सीखा है उसके आधार पर जो हमारा जो क्वेश्चन था उसको अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपके पास था लॉग बेस 3 टू दी पावर 3 और आर्गुमेंट था 8। तो इसको अगर बेस चेंज करने के आधार पर देखें तो ये दो वैल्यू दो प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, एक बेस ई के साथ और एक बेस 10 के साथ। तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई 8 अपॉन लॉग बेस ई 3, ये भी आपके पास आएगा, और एक साथ आएगा बेस 10 के साथ लॉग बेस 8 अपॉन लॉग बेस 10 3। अब ये आपके पास है कि हमने इसको इसमें ई में भी चेंज कर सकते हैं और बेस 10 में भी चेंज कर सकते हैं। कई बार हमने केमिस्ट्री में देखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान हम जब इंटीग्रल का यूज़ करते तो बेस ई के हिसाब से आ रहा था, पर हम क्योंकि साइंस में पढ़े तो उसको बेस 10 में चेंज करना पड़ता है। तो इसी फॉर्मूले का बेस चेंज करने वाली जो फॉर्मूला है उसी का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। अगर आप इसको टेबल से देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, चाहे आप बेस ई या बेस 10 करें, दोनों ही वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका लॉग की मदद से इन दो बेस ई वाले टेबल से भी और बेस 10 वाले या कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इन दोनों की वैल्यू निकालें और देखें कि कितना इसकी वैल्यू आ रही है, और कमेंट करके बताएं मुझे कि इसका जो लॉग बेस 3 8 है इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, ठीक।